Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about barriers to communication. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के टाइम पर बाधा होते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, हमारे नर्वस सिस्टम है हमारे एंटरप्राइजेस का। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो फेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में भी बात करें तो एक लार्ज नंबर के मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एक रिज़ल्ट में हो सकती हैं आपके इनफेक्टिव और फॉल्टी कम्युनिकेशन में। सो उसके रिगार्डिंग बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है अगर हमें मैनेजरियल एफिशिएंसी चाहिए तो इस सिचुएशन में कुछ इम्पॉर्टेंट बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बैरियर आता है आपका फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल बैरियर में क्या है, कम्युनिकेशन आपकी टू वे प्रोसेस है जहाँ पर डिस्टेंस हो बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर मैसेज का, वो एक इम्पॉर्टेंट बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि नॉइज़ हो गए और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये ब्लॉक कर सकते हैं कम्युनिकेशन का। तो ये सबसे पहला जो बैरियर है यानी कि फिज़िकल बैरियर, तो इसमें हम लिखेंगे अ कम्युनिकेशन इज़ अ कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे process. Distance between the sender and the receiver of the message is an important barrier to communication. Noise and environmental factors also block कम्युनिकेशन। ये तो हुई फिज़िकल बैरियर की बात। दूसरे बैरियर आते हैं आपके, जिनको हम बोलते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर कैसे हो गए, पर्सनल फैक्टर्स, जैसे कि आपके डिफरेंसेस हो गए जजमेंट में, सोशल वैल्यूज़ में, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, बायसनेस आ गया, एटीट्यूड हो गया और प्रेशर ऑफ टाइम हो गया। इस तरीके के साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिटी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पर्सनल बैरियर्स जो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। ठीक है, सो पर्सनल फैक्टर्स लाइक difference in judgment, social values, inferiority complex, inferiority complex, bias, attitude, pressure of time, inability to communicate, etc. widen the psychological
distance between the communicator and communicator। ठीक है, नेक्स्ट आ गए आपके, ये तो हुए पर्सनल बैरियर्स। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आपके सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। कभी कभी क्या होता है, जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है सेंडर के द्वारा वो फॉलोड नहीं हो पाती रिसीवर के द्वारा। तो ये सीमेंटिक एक तरीके से साइंस ऑफ मीनिंग है। वो कुछ वर्ड और सिंबल जो कैरी करते हैं डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। तो ये डिफ़िकल्टी आ जाती है कम्युनिकेशन में, जब सेंडर और रिसीवर का मैसेज जो यूज़ कर रहा है वर्ड्स, वो उसको डिफरेंट सेंस में ले रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं अब सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, द सेम वर्ड and symbols carry different meaning to different people। ठीक है, difficulties in communication arise when the sender and the receiver of the message use words or symbols in different sense। ठीक है, तो ये हो गया सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स। फिर आते हैं आपके स्टेटस बैरियर्स, मतलब जहाँ पर स्टेटस जैसे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टेटस और पोजीशन की हायरार्की होती है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि फंडामेंटल बैरियर होता है, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि सुपीरियर सिर्फ सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन देता है अपने सबऑर्डिनेट को, जिससे कि वो अपना स्टेटस मेंटेन करे, स्टेटस डिफरेंस मेंटेन कर सके। तो एक बैरियर ये भी आता है आपका स्टेटस बैरियर्स। ठीक है, तो स्टेटस और पोजीशन इन द hierarchy of an organization is one of the fundamental barriers that obstruct free flow of information। ठीक है, क्योंकि सुपीरियर उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट को जितना नीड होती है, बाकी का वो छुपा के रखता है एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। ठीक है, फिर आता है इमोशनल एटीट्यूड। बैरियर आपके अराइज हो सकते हैं इमोशनल एटीट्यूड के कारण, क्योंकि इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं
किस तरीके से हम चूज़ करें वर्ड्स को, कैसे हम फ्रेम ऑफ माइंड करें अदर पर्सन को, ग्रुप को। तो इमोशनल एटीट्यूड जो है कम्युनिकेटर है या कम्युनिकेटी है, दोनों के बीच एक ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ ट्रांसमिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस। ठीक है, तो इमोशनल एटीट्यूड बैरियर्स में ऑल्सो अराइज ड्यू टू emotional because when emotions are strong, it is difficult to know the frame of mind of other person और ग्रुप। ठीक है, तो ये हुए आपके बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले फिज़िकल बैरियर्स, फिर थे आपके पर्सनल बैरियर्स, देन थे आपके सीमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, नेक्स्ट था आपका स्टेटस बैरियर्स और लास्ट था आपका इमोशनल एटीट्यूड। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये बैरियर्स समझ आए कम्युनिकेशन के। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसको मैं गो थ्रू कर देती हूँ जिससे आप इसको नोट डाउन कर सकें।